दोस्तों आज हम थेल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या कई लोग इसे बेसिक का बी और प्रोपोर्शनलिटी का पी और थ्योरम का टी यानी बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है, चलिए वो पहले मैं थ्योरम को स्टेटमेंट आपके सामने लिखता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। ये थ्योरम ये कहता है कि इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर एक रेखा हम इस तरह से खींचें कि वह एक साइड के पैरेलल हो ट्रायंगल के, मान लीजिए ट्रायंगल का नाम ABC है और इस ट्रायंगल के एक साइड के हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, BC साइड के, मान लीजिए BC साइड के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए हमने BC साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए इसका नाम है PQ। तो ये प्रूव करना है कि ये लाइन PQ अदर दो साइड को यानी AB और AC को, यही लाइन PQ AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट इज AP अपान PB इक्वल टू AQ अपान QC। दैट इज़, एक बार और आपको हम बता रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग ये है, इधर का इस साइड का अपर सेक्शन अपान, हमें ये प्रूव करना है कि इधर साइड का अपर सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक अपान इधर का सेम साइड का नीचे वाला सेक्शन इज इक्वल टू राइट साइड का अपर सेक्शन अपान राइट साइड का लोअर सेक्शन, या बोले उसी को फिर से, लेफ्ट साइड का अपर ऊपर का टुकड़ा अपान नीचे का टुकड़ा इक्वल टू राइट साइड का ऊपर का टुकड़ा अपान नीचे का टुकड़ा। इसी को प्रूव करना है। डैट इज़, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AP लेफ्ट का ऊपर का टुकड़ा अपान उसी साइड का नीचे का टुकड़ा AP अपान PB इज इक्वल टू AQ अपान QC। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन कुछ हम करेंगे, तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। प्रूव करने के लिए इसको पहला कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे, ज्वाइन द पॉइंट B एंड Q। तो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसको डैश डैश से शो करेंगे हम, ठीक। और दूसरा फिर ज्वाइन द पॉइंट P एंड C। अगेन दूसरा कंस्ट्रक्शन आपका, पहला तो ये हो गया। दूसरा कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट Q ऑन साइड AB साइड पर Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री। और एक और कंस्ट्रक्शन यहाँ आखिरी में है, P पॉइंट से साइड AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन हमारा हो चुका है। कंस्ट्रक्शन को हम लिख भी दे रहे हैं आपके सामने। अब हमने स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन लिख दिया है, ज्वाइन द पॉइंट B एंड C, B को Q से और C को P से ज्वाइन कर दिया हमने। उसके बाद Q
क्यू से हमने ए बी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर एल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और पी पॉइंट से ए सी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। मान लीजिए वो एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी को। अब इसके आगे हमें दो इक्वेशन बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 बार इक्वेशन बनेगा, दोनों को कंपेयर करेंगे, थेल्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल हम लेने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला इक्वेशन बनाने के लिए 2 ट्रायंगल लेंगे हम। कौन कौन सा ट्रायंगल, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मैंने 2 ट्रायंगल को हाईलाइट किया है, एक ग्रीन कलर के डैश से, ये वाले आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर के डैश से, ये वाले ट्रायंगल को देख पा रहे हैं, और एक येलो कलर के ट्रायंगल को मैंने हाईलाइट किया सर्कल से, देख पा रहे होंगे ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम लेने जा रहे हैं। तो इन ट्रायंगल का नाम क्या है? पहले ट्रायंगल का नाम है पी बी क्यू, और दूसरे ट्रायंगल का नाम है पी सी क्यू। तो इस तरह से 2 ट्रायंगल हम ले रहे हैं। अब आपको एक रूल ये जानना होगा, मान लीजिए जैसे आपके पास 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हम कितने भी ट्रायंगल ड्रॉ कर दें, बट बेस सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम है, कितने भी ट्रायंगल ड्रॉ कर दें, एक ट्रायंगल मान लीजिए ये, दूसरा ट्रायंगल ये, तीसरा ट्रायंगल, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। तो 3 ट्रायंगल हमने ड्रॉ किए, तीनों का एरिया सेम होगा। अगर हमारे 2 पैरेलल लाइंस हों, उनके बीच में सेम बेस पर जितने भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, सारे ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। रूल ये है, एरिया ऑफ all the triangles in between 2 parallel lines having same base अगर है, same base will be equal. Area of all the triangle in between 2 parallel lines having same base will be equal. ये रूल आपको याद रखना है, इसका ज़रूरत है। उसको हम यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में, जो इधर लेफ़्ट साइड में हमने लिख रखा है, ट्रायंगल पी बी क्यू और ट्रायंगल पी क्यू सी, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, जो ग्रीन डैश और येलो डैश, इन दोनों ट्रायंगल को गौर से देखिए। ये दोनों ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइन पी क्यू एंड बी सी के बीच में बने हैं, और दोनों का बेस क्या है? 2 पैरेलल लाइंस के बीच में ये बने हैं, और दोनों का बेस सेम है। दोनों ट्रायंगल का, दोनों का बेस क्या है? पी क्यू। दोनों का बेस क्या है? पी क्यू। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, दोनों का बेस क्या है? पी क्यू। दोनों ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का भी, इस वाले ट्रायंगल का भी, और इस वाले ट्रायंगल का भी, दोनों का बेस पी क्यू सेम है, और दोनों 2 पैरेलल लाइंस पी क्यू और बी सी के बीच में बने हैं, तो दोनों के एरिया सेम होंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो दोनों के एरिया सेम कर देते हैं हम, दोनों का एरिया हम सेम कर देते हैं। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम कर देते हैं। अब देखिए एरिया का फार्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। पी बी क्यू का एरिया बताना है, तो पी बी क्यू का एरिया कहाँ है? देखिए पी बी क्यू इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है, तो अब की बार हम बेस ये ले रहे हैं पी बी को, तो इस पी बी बेस के लिए परपेंडिकुलर क्या माना जाएगा? क्यू एल। ठीक है, इस पी बी बेस के लिए परपेंडिकुलर क्या माना जाएगा? क्यू एल। इसको समझना हो तो ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल ऐसे है पी बी और आपका ये रहा क्यू, ये ट्रायंगल है पी बी क्यू,
अब हम पी बी अगर बेस माने तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ कीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर यही तो बनेगा क्यू एल, तो क्यू एल ही परपेंडिकुलर है। तो भाई हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ बेस क्या है। बेस के जगह पर हमने कहा ना, इसको हम बेस कंसीडर कर रहे हैं, पी बी को हम बेस कंसीडर मान ले रहे हैं, इसको बेस कंसीडर कर रहे हैं, तो बेस हो जाएगा हमारा पी बी। ठीक है, तो बेस के जगह पर हम पी बी नोट करेंगे, बेस के जगह पर पी बी, और हाइट के जगह पर मैंने बोला ना क्यू एल होगा, हाइट के जगह पर क्या होगा, क्यू एल इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल का हाफ बेस। बेस अब की बार हम दूसरे ट्रायंगल का क्यू सी मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, क्यू सी। दूसरे ट्रायंगल पीले वाले सर्कल्स का बेस क्यू सी, और इस ट्रायंगल के बेस पर परपेंडिकुलर होगा पी एम। ठीक है, चलिए, तो हमारा हो जाएगा बेस क्यू सी इंटू परपेंडिकुलर पी एम, 1/2 कैंसिल। अब हम पी बी एक काम करते हैं, इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, पी बी इंटू क्यू एल इक्वल टू आ गया क्यू सी इंटू पी एम। इक्वेशन नंबर 1 बने रहने दीजिए इसे। ऐसे ही अब 2 ट्रायंगल और लेंगे हम, 2 ट्रायंगल और लेंगे, और कौन कौन से ट्रायंगल मैं उनको फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। बेसिकली दोनों ट्रायंगल अब की बार हम जो ले रहे हैं वो दोनों ट्रायंगल अलग अलग नहीं है, वो दोनों ट्रायंगल सेम है। एक ही ट्रायंगल को हम 2 बार लेंगे। ट्रायंगल ऊपर का देख रहे हैं आप लोग, ऊपर वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ए पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल, इसी को हम 2 बार एरिया इसका निकालेंगे, बस और कुछ नहीं करना है, थेल्स थ्योरम प्रूव हो जाएगा। इसी ट्रायंगल को 2 बार लेना है, तो चलिए लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू विल बी इक्वल टू सेम ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, 2 बार लिख देते हैं। देख पा रहे होंगे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू 2 बार लिख दिया है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ए पी क्यू ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार इसको आप बेस मान लीजिए ए पी को, और परपेंडिकुलर क्यू एल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एरिया, एरिया हो जाएगा हमारा हाफ, बेस क्या मानना है, ए पी को, बेस क्या मानना है, ए पी को हम बेस मान रहे हैं। हाइट क्या मान रहे हैं, क्यू एल। फिर से एरिया उसी ट्रायंगल का हाफ, बेस अब की बार ए क्यू को ले रहे हैं, और परपेंडिकुलर अगर ए क्यू बेस है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी एम होगा, पी एम 1/2 कैंसिल। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। बोलिए क्या है सेकेंड इक्वेशन, ए पी इंटू क्यू एल इक्वल टू ए क्यू इंटू पी एम। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें ले लेना है और थेल्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए, हमें जो लाना है उस पे भी नज़र आपकी होनी चाहिए, उस पे भी नज़र होनी चाहिए। वो क्या है, लाना है ए पी, हमें लाना है, क्या लाना है, ए पी अपान पी बी। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन में ए पी और फर्स्ट इक्वेशन में पी बी। तो एक काम कीजिए, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तभी तो सेकंड में ए पी ऊपर आ जाएगा और पी बी नीचे आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में मैंने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से देखेंगे आप, क्यू एल कैंसिल आउट, पी एम कैंसिल आउट, और हमें प्रूफ होके आ गया है ए पी अपान पी बी इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी।
यही थेल्स थ्योरम था, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब हम आपसे ये कहेंगे कि थेल्स थ्योरम का एक्सटेंशन है, कुछ विस्तार है। मतलब थेल्स थ्योरम बेसिकली थोड़ा सा, और ये थेल्स थ्योरम का मेन स्टेटमेंट है। इसके आगे भी दो और भी इसके सब थ्योरम है, मतलब इसी से प्रोड्यूस होंगे वो। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम। तो ए पी अपान पी बी इक्वल टू, आपने देख लिया, प्रूव कर दिया हमने, ए पी अपान पी बी इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू अपान क्यू सी। वो भी तब जब पहले से ये पता हो पी क्यू लाइन किसके पैरेलल हो, बी सी के। तो चलिए थेल्स थ्योरम के आगे के कुछ जो दो सब थ्योरम है उनको भी देख लिया जाए। सेम डायग्राम को मैं नीचे फिर से लेता हूँ और बाकी के दो थेल्स थ्योरम का जो सब थ्योरम है उसको देख लेते हैं। देखिए मैंने सेम डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर दिया है। इफ़ थेल्स थ्योरम कहता है इफ़ पी क्यू लाइन किसके पैरेलल है, बी सी के, देन ये पी क्यू लाइन अदर दो साइड को ए बी और किसको, ए बी और ए सी को, दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। डैट इज़ हमने आपको प्रूव कर दिया है ए पी अपान पी बी इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी। ठीक है, ये पार्ट अपान ये पार्ट इक्वल टू ये सेक्शन अपान ये सेक्शन। ऊपर का टुकड़ा इधर का लेफ्ट का अपान नीचे का टुकड़ा लेफ्ट का ही इक्वल टू राइट का ऊपर का टुकड़ा अपान राइट का नीचे का टुकड़ा। ठीक है, अब हम इसी का सब थ्योरम ये है कि अब इसी इक्वेशन में अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ए पी अपान पी बी प्लस 1 विल बी इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी प्लस 1। ज़रा इसे सॉल्व करेंगे आप तो ए पी प्लस पी बी अपान पी बी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी अपान क्यू सी। और ज़रा ध्यान से देखिए ए पी प्लस पी बी डायग्राम में किसके इक्वल है, ए पी प्लस पी बी जो है ए बी के इक्वल है। तो ए बी अपान पी बी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी किसके इक्वल है, ए क्यू प्लस क्यू सी जो है ए सी के इक्वल है। तो अब नीचे क्या है, क्यू सी। ये सब थ्योरम आ गया पहला। ये कहता है सब थ्योरम, अगर गौर से देखिए सब थ्योरम क्या कहता है, सब थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर पी क्यू लाइन किसके पैरेलल है, अगर पी क्यू लाइन बी सी के पैरेलल है तो ए बी पूरा लेफ्ट का अपान नीचे का टुकड़ा, पूरा अपान नीचे का टुकड़ा इक्वल टू राइट का पूरा ए सी अपान नीचे का टुकड़ा क्यू सी। ठीक है, इसी तरह से एक और सब थ्योरम है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा सब थ्योरम बनाने के लिए यही मेन थेल्स थ्योरम को हम दोबारा लेंगे, लेकिन इसको रिवर्स करके लिखेंगे। रिवर्स करके लिखिए ज़रा, तो इसको ज़रा इस थ्योरम में, थेल्स थ्योरम में देखिए ए पी ऊपर है पी बी नीचे, इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने पर हो जाएगा पी बी अपान ए पी इक्वल टू क्यू सी अपान ए क्यू। ठीक है, इसी थ्योरम को हमने दोबारा लिखा है उल्टा करके। अब दोनों ओर 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी अपान ए पी इक्वल टू क्यू सी प्लस ए क्यू अपान ए क्यू। डायग्राम में अब गौर से देखिए, ए पी प्लस पी बी किसके इक्वल है, ए पी प्लस पी बी जो है ए बी के इक्वल है। तो ए बी अपान ए पी इक्वल टू हो जाएगा क्यू सी अप और प्लस ए क्यू जो है किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है अपान ए क्यू। यानी यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है पूरा ए बी अपान, अगर पी बी लाइन पी क्यू लाइन किसके पैरेलल है, बी सी के, तो पूरा, तो हमारा, अगर हमारा, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं पी क्यू लाइन किसके पैरेलल है, बी सी के, तो पूरा ए बी लेफ्ट का अपान ऊपर का टुकड़ा इक्वल टू राइट का पूरा ए सी अपान ऊपर का टुकड़ा। ठीक है, तो ये इस तरीके से थेल्स थ्योरम को हमने सब थ्योरम भी देख लिया, थेल्स थ्योरम को भी अच्छे से देख लिया। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें
ध्यान रहे थेल्स थ्योरम कहता ये है जो राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में आप करेंगे, जो भी हरकत जो एक्टिविटी करेंगे वही राइट साइड में करना है। अगर हम लेफ्ट साइड में अगर हम ऊपर का टुकड़ा लेते हैं और नीचे अपान नीचे का टुकड़ा, तो राइट में ऊपर का टुकड़ा अपान नीचे का टुकड़ा। अगर लेफ्ट साइड में हम ऊपर का टुकड़ा अपान पूरा लेते हैं तो राइट साइड में ऊपर का टुकड़ा अपान पूरा लेंगे, इक्वल लगाएंगे। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट साइड में नीचे का टुकड़ा अपान पूरा लेते हैं तो राइट साइड में नीचे का टुकड़ा अपान पूरा लेना पड़ेगा। समझ गए? थैंक यू, धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और फॉरवर्ड भी करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।